अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आपको एक ऐसा रोड मैप मिलेगा जिसके थ्रू आप सिर्फ 30 दिन में स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग से 1 करोड़ से भी ज्यादा का कैपिटल बनाकर जाओगे, और वो भी सिर्फ कुछ पैसों से। और मैं कुछ पैसों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में से 99% लोगों को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ बड़े लोगों का खेल है और ट्रेडिंग में आपका लक अच्छा होना चाहिए, और यही माइंडसेट है जिसकी वजह से आप मार्केट में इंटर होने से पहले ही जाने या अनजाने में आप अपना सारा पैसा लूज कर देते हो। लेकिन अगर आप सही से सोचो तो स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग पैसों का गेम है ही नहीं, बल्कि इसके लिए आपको सबसे पहले ये बात समझनी जरूरी होगी कि स्टॉक मार्केट कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं जिससे कि आपने अपना पैसा लगाया और रातों रात आप 30 दिन के अंदर करोड़पति बन जाओगे, बल्कि यहाँ रिसर्च, डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल की भी जरूरत होती है। और अगर आप इसे सही से समझ लेते हो तो आपके लिए 30 दिन में 30 करोड़ कमाना भी पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप सही नॉलेज और स्ट्रेटेजी के साथ काम करें। और इन्हीं सब चीजों को डिटेल में समझकर हम अपना पहला गोल पूरा करेंगे, जिसमें कि हमारा 1 करोड़ रुपए 30 दिन से पहले हमारे पास होगा। और उसके लिए हमारी मदद करेगी ये रोड मैप, और इस रोड मैप को हम 4 फेज में डिवाइड करेंगे, जो कि है लर्निंग, मार्केट एनालिसिस, विदाउट लॉस ट्रेडिंग, रियल ट्रेडिंग विद स्ट्रेटेजी। अब फेज 1 की बात करें तो वो है लर्निंग, जिसमें बेसिकली हमको ये 3 चीजें समझना होगा। पहला, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। दूसरा, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है। और तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो अगर हम पहले नंबर की बात करें, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, तो आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी ये चैप्टर का एक हिस्सा है तो हम लोग इसे मोटे मोटे तौर पर जान लेते हैं। तो देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनीज अपनी शेयर बेचती है। शेयर का मतलब है कि किसी कंपनी में ओनरशिप का एक छोटा हिस्सा होना। जैसे मान लो ये एक कंपनी है और इस कंपनी की एक शेयर की कीमत 100 रुपए है और आप इसमें 500 रुपए की 5 शेयर खरीदते हो। और अगर कंपनी की शेयर की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है और आगे चलकर उसी कंपनी की एक शेयर की कीमत 200 रुपए हो जाती है, तो अब आपने जो 5 शेयर लिया था उसकी कीमत 1000 रुपए हो चुकी है, जिसमें कि आपका 500 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर शेयर की डिमांड कम हो जाए तो प्राइस गिर जाएगी, और ये एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब कि आपको इसका रिजल्ट मिलने में कुछ टाइम या कुछ महीना या कुछ साल भी लग सकता है। लेकिन वही दूसरे चैप्टर की बात करें तो वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें भी कई प्रकार की ट्रेडिंग है, लेकिन आप शॉर्ट में ये समझ लो कि ट्रेडिंग एक शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको क्विकली रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके मार्केट की टाइमिंग की बात करें तो ये 9:15 पर ओपन होती है और 3:30 बजे क्लोज हो जाती है, और आपको इसी टाइम में ट्रेड बाय या सेल करना होता है। अब आपको ये तो समझ आ गया कि ट्रेडिंग एक शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है और शेयर मार्केट एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है, जिससे आपको ये समझ आ गया कि ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में क्या फर्क है। और तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाए तो आपके लॉस लिमिटेड हो, और अगर मार्केट आपके फेवर में जाए तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सके। रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक ऐसी प्राइस होती है जहां आप अपने लॉस को रोक देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक स्टॉक 100 रुपए पर खरीदते हैं और स्टॉप लॉस 95 रुपए पर लगा देते हैं, तो अगर प्राइस गिर जाता है तो 95 रुपए पर आकर आपका ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाता है। इससे आपका लॉस बस 5 रुपए तक ही लिमिटेड रहेगा। अब आपको ये तो समझ आ गया स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। अब वही फेज 2 की बात करें तो मार्केट एनालिसिस, मतलब कि अब अगली स्ट्रेटेजी है मार्केट को समझना और एनालाइज करना, और इन सब चीजों के ऊपर डिटेल में वीडियो इसी चैनल पर आने वाली है। खैर, अभी तक आपको ये सब चीजें सही से समझने में 5 दिन लग चुके होंगे। अब अगले 5 दिन में आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फिर अगले 5 दिन आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, कंपनी के फाइनेंशियल का एनालिसिस कैसे करते हैं। इस फेज में आपको एक वॉच लिस्ट बनानी है उन स्टॉक की जो आपको पोटेंशियल लगते हैं। फेज 3 पेपर ट्रेडिंग। अगले 16 से 20 दिन जो कुछ आपने सीखा है अब उसे प्रैक्टिकल करना जरूरी है बिना रिस्क लिए। इसके लिए आपको एक पेपर ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा जहां आप रियल टाइम मार्केट में वर्चुअल मनी के साथ ट्रेड करेंगे। इससे आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करती है। फिर आता है फेज 4 रियल ट्रेडिंग विद स्ट्रेटेजी। ये 21 से लेके 30 तक सबसे इम्पोर्टेंट फेज है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स आपको फॉलो करनी है, जैसे ट्रेडिंग स्मॉल कैपिटल
कैसे स्टार्ट करें। पहले दिन आप सिर्फ 100 रुपए से शुरू करें। इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए इन 2 स्ट्रेटेजी का यूज करें। पहला, रिस्क मैनेजमेंट, सिर्फ 1 से 2% कैपिटल को रिस्क पर लगाए। दूसरा, प्रॉफिट बुकिंग, जब भी आपको 5 से 10% प्रॉफिट मिले उसे बुक करें। अगर आप ये स्टेप हमेशा फॉलो करते हैं तो कंपाउंडिंग के मदद से आपका टारगेट अचीव हो सकता है। लेकिन याद रखना, मार्केट में रिस्क हमेशा होता है। आपको ओवर ट्रेडिंग और ग्रीड से बचना होगा। डिसिप्लिन और प्रैक्टिस के साथ ही आप सफल हो सकते हैं और ये रोड मैप उनके लिए है जो मेहनत और लगन से काम करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरीके का आपको चैप्टर बाय चैप्टर और भी वीडियोस देखने के लिए मिलता रहे। ये तो बस स्टार्ट है, अभी आपको इसी तरीके का और भी बहुत सारा वीडियोस मिलने वाला है।